नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा ने विपक्ष के संशोधनों को खारिज करते हुए वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा में 288 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में जबकि 232 सदस्यों ने विरोध में मतदान किया। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक कल देर रात तक विधेयक पर चर्चा हुई। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाना, वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय कायम करना और संबंधित पक्षों के अधिकारों की रक्षा करना है। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है और ये केवल वक्फ बोर्ड और संपत्तियों से संबंधित है। सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल। सदन ने कल मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी मंजूरी दी है, जो मुसलमान वक्फ अधिनियम 2023 को निरस्त करता है। हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने वक्फ संशोधन विधेयक को पिछड़े और गरीब मुसलमानों के भविष्य का वरदान करार दिया है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड को भू माफियाओं के चंगुल से मुक्त करवाकर गरीब मुसलमानों के हित में ये बिल बेहद जरूरी है। स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम का दूसरा संस्करण आज से नई दिल्ली में भारत मंडपम में शुरू होने जा रहा है। ये कार्यक्रम गवर्नमेंट ई मल्टीप्लेक्स जेईई द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये कार्यक्रम देश विदेश के 3000 से अधिक स्टार्टअप, 1000 से अधिक इंक्यूबेटर और एस्केलेटर और 10 प्रमुख क्षेत्रों के उद्योगपति शामिल होंगे। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के 21 पुलों को स्वीकृति देने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। इन पुलों के निर्माण कार्यों को 1.5 महीने के भीतर शुरू करवाने की बात कही गई है। ये बात विक्रमादित्य सिंह ने सुंदरनगर में राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला के शुभारंभ अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि इन सभी पुलों की DNIT 1 महीने के भीतर बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं और अगले 1.5 महीने में सभी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल को 140 करोड़ रुपए 2 दिन पहले इसकी स्वीकृति हमको प्राप्त हो गई है। इससे हमारे मंडी में भी एक जो बड़ा हमारा पंडोक का ब्रिज है, बड़ा ऐतिहासिक ब्रिज है, अंग्रेज़ों के समय का वो बह गया था, उसके लिए करीबन 30 करोड़ रुपए हमको स्वीकृत हुए हैं। वैसे ही कुल्लू के अंदर, लाहौल स्पीति के अंदर, बंजार के अंदर और वैसे हिमाचल के और कोनों में भी, चाहे कांगड़ा है, हमीरपुर है, वहाँ पर इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो निश्चित तौर से इससे हमको गति मिलेगी और जो हमारे इलाके छूट गए थे या जो है डिस्कनेक्ट हो गए थे, उनको जोड़ने के लिए जो सहयोग हमको केंद्र से मिला है, उसके लिए मैं केंद्र का भी धन्यवाद करता हूँ। राज्य सहकारी बैंक ने बीते वित्त वर्ष में 307 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित कर खुद को राज्य का एक बेहतर बैंक साबित किया है। बैंक के अध्यक्ष देवेंद्र श्याम ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में 6 जिलों में 262 शाखाओं के माध्यम से कोऑपरेटिव बैंक ने अपने व्यवसाय में लगातार वृद्धि की है। बैंक ने महिलाओं के लिए चलाई गई सशक्त महिला ऋण योजना में भारी कामयाबी हासिल की है, जिसमें अब तक 39,500 से अधिक महिला ग्राहकों को लगभग 100 करोड़ रुपयों के ऋण प्रदान किए गए हैं। इसी प्रकार स्कूली छात्रों के लिए चलाई गई योजना सपनों का संचय भी कामयाब रही और अब तक 10,000 से अधिक बच्चों को इस योजना से जोड़ा गया है। राजधानी शिमला को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 750 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 22 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी भी अधूरे हैं। मिशन अब समाप्त हो चुका है और 2 बार के एक्सटेंशन के बावजूद सरकारी महकमे इन कामों को धरातल पर नहीं उतार पाए और शहर को पूरी तरह स्मार्ट बनाने का मिशन अधूरा रह गया है। शिमला के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा है कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहर में अनेकों काम किए गए हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ निर्माण कार्यों में देरी और अधिक खर्च होता है, इसलिए मिशन के तहत निर्धारित गाइडलाइंस में कई कार्य पूरे नहीं हो पाए हैं। स्मार्ट सिटी की बात है, उसमें काफी प्रोजेक्ट्स में ऐसा है कि जहां कंप्लीशन नहीं हो पाई है, वो हमारे चाहे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का नाम लो या उसका रेट्स बढ़ने का नाम लो, और बीच में कोरोना का जो समय आया 1.5 साल वो काम नहीं हुआ,
और काफ़ी जगह जो चाहे खरीनी का हमारा ब्रिज है, विधानसभा का ब्रिज है, हमारी कई पार्किंग्स है उसमें उलझे हुए, लेकिन जहाँ हमारा पैसा पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, लेकिन उसको हम इकट्ठा करके तो हम उसको शिफ्ट करते हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी अब जो प्रोजेक्ट है वो अभी ख़त्म है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।